Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ द रेप ऑफ द लॉक, जिसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। और आज हम जो लाइंस ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वो है जी लाइन नंबर 499 से लेकर 532 तक। अगर आपने मेरे एमए इंग्लिश के ऊपर सारे लेक्चर जो हैं वो सीक्वेंस के साथ देखने हों तो आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो फर्स्ट लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरे सारे जो लेक्चर्स हैं उनको आप एक सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। तो बहुत से लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं पोइट्री के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, नावल के ऊपर, अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर, यानी जो पार्ट 1 के 5 पेपर्स हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लाइंस मैं आपके सामने ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ ये सारी क्वीन स्प्लीन की केव के बारे में है। यानी जब एक नोम जो है वो क्वीन स्प्लीन की केव में जाता है और वहाँ वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो देखता है। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि ब्लिंडा की जो बाल हैं, जो उसकी लॉक है वो तो कट गई है, अब वो सदमे की कैफियत में है। तो जो नोम एक क्या उसको कहते हैं कि शरारती स्पिरिट है, वो अब क्वीन स्प्लीन की केव में जाता है और वहाँ से वो क्या करेगा, दुख, गम, मुसीबतें, आहें, सिसकियाँ, ठीक है, इनकी बॉटल्स भर के लाएगा और ब्लिंडा के ऊपर उंडेल देगा। इससे ये होगा कि ब्लिंडा का जो गम है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगा। तो अब नोम ने वहाँ पे क्या देखा है, तो लाइन में स्टार्ट करता हूँ। देर अफेक्टेशन, वहाँ पे एक लड़की को देखा है जिसका नाम है अफेक्टेशन, यानी कि आर्टिफिशियलिटी, बनावट, मसनूइयत। विद सिकली मेन, जिसका चेहरा जो है वो बीमार है, लागर है। शोज इन हर चीक द रोजेज ऑफ 18, लेकिन वो बनावटी तौर पर अपने चेहरे के ऊपर ऐसी सुर्खी लेकर आती है और ऐसे लगती है कि जैसे वो एक 18 साल लड़की हो। प्रैक्टाइज टू लिस्प, और तुतला कर बोलती है। एंड हैंग द हेड असाइड, और नज़ाकत से अपना जो सर है वो एक तरफ लटका देती है। फेंट्स इनटू एयर्स, यानी कि बेहोश होती है। एंड लैंग्विशेस विद प्राइड, और तकब्बर से घुल घुल कर मरने की कोशिश करती है। ऑन द रिच क्विल्ट सिंक्स विद बिकमिंग वो, और अपने गम को शो ऑफ करने के लिए वो एक बेड शीट के ऊपर गिरती है। रैप्ड इन अ गाउन, और उसने एक लिबास पहना हुआ है। फॉर सिकनेस, अपनी बीमारी की वजह से, एंड फॉर शो, और लोगों को दिखाने के लिए। द फेयर वंस फील सच मेलोडीज एज दीज, और पोप कहता है कि एक जो आम दुशीज़ा होती है वो उस वक़्त इस तरह की नज़ाकत, इस तरह की बुराइयां वो दिखाती है जब कोई विजिटर उसको मिलने आता है। When each new night dress gives a new disease, यानी जब वो हर रात एक नया ड्रेस पहनती है और एक विजिटर उसको मिलने आता है तो उससे एक नई इल्लत और डिजीज जो है वो पैदा होती है। अ कॉन्स्टेंट वेपर ओवर द पैलेस फ्लाइज, और उस गार के अंदर अजीबो गरीब किस्म का जो है वो माहौल है। यानी एक अजीबो गरीब किस्म की जो फॉगी कैफियत है वो वहाँ पे है। स्ट्रेंज फैंटम्स, अजीबो गरीब नमूने, भूत। राइजिंग एज द मिस्ट राइज, और ऐसे वो ऊपर को उठ रहे हैं जैसे धुंध उठती हो। ड्रेडफुल एज हर्मिट ड्रीम्स, और इतने खौफनाक हैं जितने के हर्मिट के ड्रीम। इन हॉन्टेड शेड्स, यानी हर्मिट के वो ख्वाब जो वो गार के अंदर या जंगलात के अंदर देखता है, इतने खौफनाक है। आर ब्राइट एज अ विजन्स ऑफ एक्सपायरिंग मेड्स, या इतने चमकदार आप कह लें जैसे कि एक मरती हुई दुशीज़ा के ख्वाब होते हैं। अब नोम ने वहाँ पे क्या देखा, नाउ ग्लेरिंग फींड्स, यानी चमकते हुए डेवल्स, एंड स्नेक्स ऑन रोलिंग स्पाइरिस, और कुंडली मारे हुए सांप। पेल स्पेक्टर्स, हल्के रंग की बदरूहें। गैपिंग टॉम्स, खुली कब्रें,
एंड पर्पल फायर्स, और अरगवानी रंग की आग। ये सारा कुछ उसने देखा है स्प्लीन, केव ऑफ स्प्लीन के अंदर। नाउ लेक्स ऑफ लिक्विड गोल्ड, और लिक्विड गोल्ड की झीलें, एलिशियन सीन्स यानी हेवनली सीन्स। और इसके साथ साथ जो नोम है उसने केव स्प्लीन के अंदर क्या देखा है, एंड क्रिस्टल डोम्स यानी चमकते हुए गुंबद, एंड एंजल्स इन मशीन्स, और ह्यूमंस की खिदमत करते हुए एंजल्स। अननंबर्ड थ्रॉन्ग्स ऑन एवरी साइड आर सीन, यानी हर तरफ अजीबो गरीब चीज़ों का एक हजूम है। आवर बॉडीज चेंज टू वेरियस फॉर्म्स बाय स्प्लीन, यानी क्वीन स्प्लीन ने अपने जादू के ज़रिए इनको मुख्तलिफ शक्लों में बदल दिया है। हेयर लिविंग टी पॉट्स स्टैंड, यहाँ पे एक इंसानी टी पॉट्स यानी इंसानी शक्ल का जो टी पॉट्स है, यानी कुछ ख़वातीन हैं वो ऐसे खड़ी हैं जैसे टी पॉट्स खड़े होते हैं। हेयर लिविंग टी पॉट्स यानी कुछ ख़वातीन ऐसे खड़ी हैं जैसे टी पॉट्स होते हैं। वन आर्म हेल्ड आउट, उन्होंने एक बाजू बाहर को निकाला हुआ है। वन बेंट, और दूसरे को बेंड किया हुआ है। दे हैंडल दिस, यानी जो बेंड किया हुआ है वो ऐसे ही है जैसे हैंडल है। एंड डेट द स्पाउट, और जो बाहर को निकाला हुआ है वो ऐसे ही है जैसे उस केटल का, उस चैनक का स्पाउट यानी कि धाना हो। अब पिपकिन देर, वहाँ पे एक अर्थन पॉट है यानी मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन है। लाइक होमर्स ट्राइपॉड वॉक्स, और ऐसे वो चलता है जैसे होमर का 3 लेग्ड स्टूल हो। हेयर साइज अ जार, और एक जार है जो आहें भरता है। एंड देर अ गूज पाई टॉक्स, और एक भुना हुआ गूज पाई है जो बातें करता है। मैन प्रूव विद चाइल्ड अ पावर एज पावरफुल फैंसी वर्क्स, यानी क्वीन स्प्लीन ने अपने जादू के बलबूते के ऊपर मर्दों को प्रेग्नेंट किया हुआ है। एंड मेड स्टर्न्ड बॉटल्स, और उसने अपने जादू की मदद से ख़वातीन को बॉटल्स की शक्ल में बनाया हुआ है। कॉल अलाउड फॉर कॉक्स, जो सेक्सुअल डिज़ायर से चीख रही हैं। सेफ पास द नॉर्म्स थ्रू दिस फैंटेस्टिक बैंड, यानी इस अजीबोगरीब शक्लों वाले ग्रोह के अंदर से जो नॉर्म है वो बाहिफाजत गुजरा। अ ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीन वर्ड इन हिज हैंड, और स्प्लीन वर्ड की एक जो शाख है वो उसके हाथ के अंदर है ताकि क्वीन स्प्लीन का जादू उसके ऊपर ना चले। देन दस एड्रेस द पावर, फिर उसने क्वीन स्प्लीन से इस तरह खिताब किया। हेल वेवर्ड क्वीन, ए ज़िद्दी मलका खुश आमदीद। हु रूल द 6 to 50 फ्राम 15, यानी तुम्हारा जादू चलता है उन लड़कियों के ऊपर जिनकी उम्रें 15 साल से 50 साल के दरमियान है। पेरेंट ऑफ वेपर्स एंड फीमेल विट, यानी तुम उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो सदमे हैं वो फ्राहम करती हो, उनकी अक्लों को ज़ायल करती हो। हु गिव हिस्टेरिक और पोइटिक फिट, जो इन ख़वातीन को सदमे से दो चार करती हो या उनके ऊपर शायरी के दौरे मुसल्लत करती हो। ऑन वेरियस टेम्पर्स एक्ट बाई वेरियस वेज़, और तुम मुख्तलिफ ख़वातीन के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना जादू चलाती हो। मेक सम टेक फिज़ीक, यानी कईयों को तुम मेडिसन खाने पे मजबूर करती हो। अदर्स स्क्रिबल प्लेस, और कुछ ख़वातीन को इतना दुखी बना देती हो कि वो शायराना हो जाती हैं, उनके अंदर शायरी का मिजाज पैदा हो जाता है और वो ड्रामे लिखना शुरू कर देती हैं। हु कॉज द प्राउड देयर विजिट्स टू डिले, और ये वो मलका है जो मुतकब्बर किस्म की लड़कियों को जानबूझ के उनकी विज़िट में डिले करवाता है। एंड सेंड द गॉडली इन अ पेट, ये पेट नहीं है, ये फिट है। एंड सेंड द गॉडली इन अ फिट टू प्रे, और नाम निहाद जो पायस लोग हैं उनको इबादत के लिए भेज देती है ये मलका। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।